नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान भाग 3 पाठ 1 भारतीय संविधान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई। जो संविधान सभा के जो गठन की मांग है वह सर्वप्रथम किसके द्वारा रखी गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सन 1934 में। कब रखी गई? 1934 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार किसकी मांग रखी गई? संविधान सभा के गठन की। कब? 1934 में। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। और संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। और दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। नए संविधान का प्रारूप कब से कब तक तैयार किया गया? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी देश क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक कहलाते हैं। जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वह देश क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक देश कहलाते हैं। संविधान की आवश्यकता। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों हुई? तो संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। क्या करता है? संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। वह उद्देश्य इस प्रकार हैं। संविधान द्वारा हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप तय होता है। संविधान के द्वारा ही क्या होता है? जो हमारा समाज है उसका मूलभूत स्वरूप तय होता है। संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसका प्रयोग देश को चलाने की पद्धति के रूप में किया जाता है। संविधान नियमों का कैसा समूह होता है? ऐसा समूह होता है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? देश को चलाने के लिए किया जाता है। संविधान द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है। और संविधान के द्वारा ही हम किसका निर्माण करते हैं? सरकार का निर्माण करते हैं। उन आदर्शों को विकसित करना जिससे पूरे देश की रक्षा की जाए। और संविधान के द्वारा ही हम उन आदर्शों को विकसित करते हैं जिससे पूरे देश की रक्षा की जाए। नेपाल का संविधान जो पहले संविधान 1990 में जो नेपाल का संविधान था और जो नेपाल का संविधान 2015 में था। तो पहले देखो नेपाल का 1990 का संविधान। तो शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में रहेगी। जो नेपाल का 1990 का जो संविधान था वह क्या था कि पहले जो राजा जो पहले था वह शासक कौन था? राजा होता था। और अब लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई है। 2015 में नेपाल में किसकी स्थापना कर दी गई है? लोकतंत्र की। और पहले नेपाल में कौन था? शासक कौन करता था? राजा। तो 1990 का संविधान कैसा था? शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी। 1990 के संविधान में आदर्शों की कमी थी। जो पहले तो क्या था कि जो सर्वोच्च सत्ता होती थी, जो शासन की सभी बागडोर है वह किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। और संविधान में किसकी कमी थी? आदर्शों की कमी थी। जो 1990 का जो नेपाल का संविधान है उसमें आदर्शों की कमी थी। 1990 के संविधान में शासन व्यवस्था राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी। और जो शासन व्यवस्था थी वह किसके हाथ में थी? राजा और मंत्री परिषद के हाथ में थी। जबकि जो 2015 का नेपाल का संविधान है उसमें लोकतंत्र की स्थापना की गई। जो कि पहले किसकी स्थापना थी? राजतंत्र की थी। उसकी जगह किसकी स्थापना कर दी गई? लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। लोकतंत्र शासन पद्धति में निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो लोकतांत्रिक शासन है उसमें क्या होता है? निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में जो निर्णय प्रक्रिया है उसके नियमों को तय करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है? संविधान की। संविधान क्या है? तो नियमों व कानूनों का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश
का शासन चलाया जाता है वही क्या कहलाता है? संविधान। तो शॉर्ट रूप में हम संविधान किसे कहेंगे? नियमों व कानूनों का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है या उस देश की शासन व्यवस्था जिस पर आधारित रहती है वह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है।